Hello बच्चों, let's see the question. The question says which of the following alcohols give the best yield of dialkyl ether on being heated with a trace of sulfuric acid? A is 2-pentanol, B is 2-methyl-2-butanol, C is 1-pentanol and D is 2-propanol. तो इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि इनमें से कौन सा अल्कोहल है जो हमारे पास बेस्ट यील्ड देगा कब डाइअल्काइल ईथर की, जब हम उसको सल्फ्यूरिक एसिड की ट्रेस अमाउंट से रिएक्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो जो की कंसेप्ट हमें यहाँ पे चाहिए वो क्या है, that is reactions of alcohol. So हमारे पास क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई अल्कोहल है, उस अल्कोहल की अगर हम कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करते हैं तो सल्फ्यूरिक एसिड हमारे पास क्या एक एसिड है, वो क्या कर देगा, इस अल्कोहल के पास क्या है, लोन पेयर प्रेजेंट है। ये अल्कोहल के लोन पेयर क्या हो जाएंगे, ये जो ऑक्सीजन है ये प्रोटोनेट हो जाएगा। प्रोटोनेट कैसे हो जाएगा, ये H पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन्स देके इस तरह से प्रोटोनेट हो जाएगा। अब हमारे पास क्या है, जो वाटर है ये एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, सो यहाँ से H2O निकल जाएगा और हमारे पास क्या बन जाएगा, R पॉजिटिव, मीन्स एक कार्बोकेटाइन की सिंथेसिस होगी। फिर फर्दर कोई अल्कोहल आएगा और उसमें से हमारे पास जो बन जाएगा दैट इज डाइअल्काइल ईथर। ओके, सो हम क्या देख रहे हैं कि इस सीक्वेंस में हमारे पास एक कार्बोकेटाइन जनरेट हो रहा है। सो जितना हम कहेंगे कि हमारा जो कार्बोकेटाइन है वो जितना कम स्टेबल होगा उतना डाइअल्काइल ईथर के बनने की टेंडेंसी ज्यादा है। सो हमें जो कार्बोकेटाइन चाहिए वो क्या चाहिए, लेस स्टेबल चाहिए। और हमारे पास स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन कैसे होते हैं, टर्शरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी। सो अगर हमारे पास कोई ऐसा कार्बोकेटाइन जनरेट होता है या फिर हम कहें कोई ऐसा अल्कोहल है जो प्राइमरी नेचर का है, उस केस में कार्बोकेटाइन भी प्राइमरी बनेगा, वो कम स्टेबल होगा तो वो जल्दी से हमारे पास आगे रिएक्ट कर जाएगा। तो सबसे पहले तो हम बना लेते हैं। फर्स्ट इज 2-पेंटेनोल, दैट इज 2 पे OH ग्रुप है, CH3 H H H H H एंड H3। सो ये हमारे पास हो गया ए ऑप्शन, दैट इज 2-पेंटेनोल। सेकेंड हमें कह रहे हैं ब्यूटेनोल, 2 पोजीशन पे हमारे पास मिथाइल ग्रुप है और 2 पे ही क्या है, अल्कोहल। सो अगेन ये भी हमारे पास सेकेंडरी नेचर का, ये भी सेकेंडरी नेचर का है। सी स्ट्रक्चर है 1-पेंटेनोल एंड द लास्ट वन इज 2-प्रोपेनोल। सो अगर हम इन गिवन स्ट्रक्चर्स में से देखें, हमारे पास ये हमारे पास कौन सा नेचर है, सेकेंडरी, दिस वन इज सेकेंडरी, दिस वन इज प्राइमरी और ये सेकेंडरी। सो हमारे पास जो प्राइमरी कार्बोकेटाइन है वो कम स्टेबल होगा, प्राइमरी अल्कोहल जो हमारे पास कार्बोकेटाइन देगा वो प्राइमरी कार्बोकेटाइन होगा। तो उस केस में रिएक्शन हमारे पास फास्टेस्ट हो जाएगी। सो तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा दैट इज 1-पेंटेनोल। होप यू फाइंड द आंसर, बेस्ट ऑफ लक।